एप्टीट्यूड से ज्यादा ना रीजनिंग फंसाता है बेटा अपने को पेपर में। आपको पूरा बनाना नहीं है बेटा, पूरा बनाने का आपको ये प्रोसेस का नंबर नहीं मिलता है, आपको ऑप्शन सही करने हैं और ऑप्शन सही करने के लिए आपको क्या है, समय बचाना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल हमने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक चीजें पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनाया था, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाले चीजों से मैंने आपको बताया था, और जो वो वीडियो नहीं देखा है पहला वीडियो, वो जाके जरूर देखे भाई, उससे आपको एक पूरा एक सार समझ आएगा कोडिंग डिकोडिंग चलता कैसे है, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा कि मैं आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन लिख के दिखाऊं। मैं बस आपको सही समय पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए कर बैठा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं आप जो क्वेश्चन लिया हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतना ही है, मैं और आपको कराऊंगा। बट ये देख के आपको लगेगा कि भाई आप जो बना रहे हैं ना, वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना पहले के आए हुए हैं, ठीक है। आप देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी चीजें बनाने के लिए, आपको ये फॉर्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। ए से लेके एन तक का 13, फिर एन से लेके जेड तक का 14 15, ये पूरा 26। आपको बार बार चीजें ना रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला है, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, मैं पढ़ के बोल देता हूँ बेटा, लेकिन मैं ऐसे आपको पूरा बता नहीं सकता, लिख के नहीं दिखा सकता, मैं पढ़ के बोल देता हूँ। बोलता है कि किसी निश्चित कूट में, बोलेगा RANGE रेंज को FIQEW लिखा जाता है, तो और ARAGE को FIDVF लिखा जाता है। तो मेरे को बताना है भाई PRANK को क्या लिखा जाएगा। आप बोलेंगे सर ये आप स्पेलिंग क्यों नहीं बोल दे रहे हैं, प्रैंक और इसके बाद रेंज। मैं बोल सकता हूँ बेटा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में ना, अगर आपको कोई वर्ड अगर पता हो तो भी आपको पूरा क्वेश्चन के साथ देख देख के लिखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि RANG लिखा है ना, वो RAMG कर देगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे भाई कब क्या चेंज हो रहा है। क्लियर है, इसीलिए पूरा वर्ड के साथ खेलना है, ठीक। इंग्लिश में बोलता है, इन अ सर्टेन कोड रेंज इज रिटन एज दिस, अरेज इज रिटन एज दिस, हाउ विल बी प्रैंक विल बी रिटन, ये ऐसे करके देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखना है कि ये जो है ना आर एफ, क्या आर और एफ का कोई संबंध दिख रहा है क्या? यहाँ से आर इधर है, एफ इधर है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बेटा। हो सकता है कि आर के प्रीवियस बैक जाए ना आई के जस्ट पहले इस साइड में 3 ऐसे हो सकता है। देखेंगे अगला को बना के, ए का आई लिखा है भाई, ए कहाँ है, ए इधर है और आई मेरा यहाँ है, कोई दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। मतलब मैं जो ये सोच रहा हूँ ये गलत हो गया, मैं अब दूसरे टाइप से सोचूंगा। ई का एफ बन सकता है बेटा, +1 किया होगा पक्का। जी का आई, GHI +2 किया होगा। एन का क्यू बेटा, एन कहाँ पर है, देखिए एन इधर है, क्यू इधर है, तो एन में +3 किया होगा तभी ये बन रहा होगा। फिर ए से ई किया है बेटा, ए से ई कितना, 1 2 3 4, तो +4 किया है तब ए से ई बन रहा है। आर से लेके डब्लू कर रहा होगा, तो आर से लेके डब्लू 1 2 3 4 5, तो +5 कर रहा होगा। तो मेरे को इतना समझ आया कि ए में मतलब ई में +5, ठीक है, यही कर रहा है, ई में +1, यही सब कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी ई में +1, फिर +2, फिर +3, +4, +5, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। के में +1 करूंगा तो क्या आएगा बेटा, के में +1 करूंगा तो एल आएगा, JKL होता है ना। तो जो भी मेरा आंसर होगा ना वो एल से चालू होगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है जो एल से चालू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, MLUV देख लिए, जो मेरा पहला अगर एल से चालू हो रहा है ना, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो बना सकते हैं बेटा, एन में फिर +2 जोड़ेंगे, एन में +2 जोड़ेंगे तो NOP, तो यहाँ पर आएगा बेटा P, सेम यही आएगा। फिर ए में +3 जोड़ेंगे तो D आएगा, आर में +4 जोड़ेंगे तो V आएगा, P में +5 जोड़ेंगे तो U आएगा, ठीक है। ये ऐसा पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है, फ्रेम को लिखा है OUGVH है, मेरे को बताना है स्टोनी को भी इसी कूट में लिखा है IVUXU,
तो मेरे को बताना है रेस्ट कैसा बना होगा। ये सीपीओ के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है। ये देख के लगेगा बेटा अरे ये तो बन जाता है, लेकिन विश्वास करना एप्टीट्यूड से ज्यादा ना रीजनिंग फंसाता है बेटा अपने को पेपर में। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाऊंगा भाई, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल, मतलब आप इसके बहुत सारे और एडवांस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैं रीजनिंग को पहले करा रहा हूँ ताकि आपको रीजनिंग का एक अच्छा खासा क्लियर हो जाए कि क्या चल रहा है। अभी मैंने रीजनिंग का एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, आप जरूर देखना बेटा कि यूनिट डिजिट पे कैसे बनाते हैं। मतलब यूनिट डिजिट का मतलब होता है डिजिटल सम के बेसिस पे हम कैसे किसी चीज को बनाएंगे। क्लियर है? तो इस जगह पे जब ये FRAME लिखा है OUGVH, तो यहाँ पे हमको देखना है भाई कि सबसे पहले F के पास का कौन दिख रहा है यहाँ, O है, U है, G है, B है, तो ABCDEFGH, G भी है और H भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले F और H का क्या कॉम्बिनेशन देखता हूँ। F में कितना जोड़ूं तो H आएगा, F में कितना जोड़ूं, 2 जोड़ूंगा तो H आएगा। तो F में +2 करूंगा ना तो भाई H आएगा। क्लियर है? ऐसी मैं बोला R से V को देखता हूँ भाई, R से V का, R कहाँ है भाई, R इधर है, V इधर है, कितना है 1 2 3 4, ये U है ना, ये U है। R से V कितना जा रहा है 1 2 3 4, तो R से V जो जा रहा है ना ये +4 जा रहा है। ऐसी A से मैं G को देखता हूँ, A से G को, तो A से G को देखूंगा, A से G को, तो 1 2 3 4 5 6, तो +6 है, तो +6, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा होगा कि ये +2 पे चल रहा है पूरा, उसके बाद +2 +4 पे, फिर +6 पे, पक्का M से U +8 पे चलेगा और E से O +10 पे चलेगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, E से O, E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +10 पे चल रहा है। तो जब ये वाला है ना, तो ये भी पक्का उसी टर्म पे चलेगा कि S से मैं U को देखूंगा, तो S से U कितना दिखेगा भाई, S PQRHTU +2, तो लगभग सारे ऐसे चलेंगे। तो इसको भी मैं ऐसे बनाऊंगा, R से +2 करूंगा बेटा, R से +2 करूंगा, तो R से जब +2 कर रहा हूं तो क्या आएगा मेरा, R से +2 करूंगा तो क्या आएगा T। तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट डिजिट में मेरे को क्या मिलना चाहिए भाई, T मिलना चाहिए। तो कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसके लास्ट डिजिट में T आ रहा है, एक ये है, एक ये है, बाकी ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है? अब मैं इसमें देखूंगा मेरा कौन कौन सा चीजें जो मैच हो रहा है, तो आई है, यहाँ पे भी आई है, इसको चेक नहीं करूंगा बेटा, मैं थर्ड चीजों को चेक करता हूँ। अगर थर्ड में कोई एक भी आ गया ना तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा वाला कौन सा है बेटा, ये तीसरा वाला हमारा सीक्वेंस चल रहा था 2 2 4 6, तो S से 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा, S से 6 जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6, क्या आया भाई, Y आया, तो Y में ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको पूरा बनाना नहीं है बेटा, पूरा बनाने का आपको ये प्रोसेस का नंबर नहीं मिलता है, आपको ऑप्शन सही करने हैं, और ऑप्शन सही करने के लिए आपको क्या है, समय बचाना है। आपको पता चल रहा है कि ये मेरा आंसर आ रहा है, तुरंत उससे टिक लगाओ, क्योंकि हम इसको बाय द एलिमिनेशन मेथड से ही बनाते हैं। अब यहाँ पे दिखा है देखिए रेस्टेड, ये वाला चीज है, अब ये हट जाएगा, इसको हटा देते हैं बेटा। ठीक, रेस्टेड को लिखा है SDTSF6, POINTS, पॉइंट्स को इससे डिनोट किया है, बैंड को किससे डिनोट करेगा, ऐसे। ये सारे मॉडल 1 के क्वेश्चन है बेटा, मॉडल 1 में ही मैं इसलिए आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हूँ कि आपको समझ आए कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब और कैसे आते हैं इस सारे लेवल को मैं आपको वर्क कराऊंगा। क्लियर है? RESTD रेस्टेड को दिया है ऐसा, पॉइंट्स को दिया है ये, तो बैंड को कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखूंगा भाई, R से S +1 हुआ, E से D -1 हुआ, S से T +1 हुआ, T से S -1 हुआ, E से F +1 हुआ, D से C -1 हुआ। मतलब ये कैसे चल रहा है भाई, +1 -1 +1 -1। मैं आपको पिछले वीडियो में वो सीक्वेंस में बताया हूँ कि +1 -1 भी चल सकता है। तो यहाँ पर ऐसी P से Q हो रहा है बेटा, O से एक पहले N आता है, I के बाद J आता है, N के जस्ट पहले M है, T के बाद U है,
एस के जस्ट पहले आर है, +1 -1 +1 -1, तो बी में +1 होगा तो आएगा बेटा सी, ए में +1 होगा तो जेड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो सी जेड से चालू हो रहा है? तो सी जेड से चालू होने वाला एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, बाकी ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा ओ भी है यहाँ पर, ओ यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को अगर मैं चेक कर लूँ चौथा नंबर, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो चौथा नंबर है +1 -1 +1 -1, तो n से -1 गया तो क्या आएगा भाई, m आना चाहिए। तो n से -1 गया तो यहाँ o है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ये। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, इसको आप घर से बनाना। इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। वर्बल रीजनिंग, और ये मैं नहीं दिया हूँ भाई, ये वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस 2017 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। इसको आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नंबर 5 को देखते हैं। LIGST का KHFGS लिखा है, तो मुझे साउंड के बारे में बताना है। तो यहाँ पर L का L पे करूंगा K, तो -1, I -1, G -1, H से G -1, T से S -1, मतलब सारे में क्या हो रहा है, -1 चल रहा है। तो S से पहले क्या आएगा भाई, R, O के जस्ट पहले क्या आएगा, N। तो जो ऑप्शन RN से चालू है वो ही ऑप्शन होंगे। तो कौन कौन से चालू है भाई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी RNT यहाँ पर है, T यहाँ पर है, S है ना, तो देखते हैं भाई यहाँ पर। फिर U का T, तो T वाला टर्म आएगा, ये S वाला टर्म नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर ऐसी M है, तो M को चेक करने का जरूरत नहीं है, C और D को चेक करेंगे। D से पहले क्या आएगा, लास्ट में C। तो जो भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए मॉडल नंबर 2 बोल रहा है कि अगर कहीं पर लिखा है भाई BEAN, बीन को कोड किया गया है ABNE, SALE को कोड किया गया है LSEA, तब न्यूज को कैसे कोड करेंगे? तो आप इसमें देखेंगे बेटा, जो वर्डिंग है ना वही रिपीट हो रहा है। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एन इधर है, एन इधर है, ई इधर है, ई। तो यही वर्ड SAL में भी हो रहा होगा। तो इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। तो ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, सबसे पहला नंबर 3 है तो 3, फिर यहाँ पर बी 1 है तो 1, एन कितने नंबर पे है 4, ई कितने नंबर पे है 2, तो 3 1 4 2। यहाँ पे भी 1 2 3 4 करूंगा तो सेम आएगा भाई, 3 1 4 2। आप करके देखिए भाई, 3 पे एल है तो 3 पे एल, 2 पे ए है, एस पे 1 है और ई पे 4 है। तो यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो मतलब आगे भी 3 1 4 2 ही होगा। तो यहाँ 3 1, इसको नंबरिंग दे दूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, सबसे पहले 3 है तो W, फिर 3 1 1 है तो N, फिर 4 है तो S और E है तो 2। तो ये ऑप्शन नंबर WNSE, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। देखिए ये ना क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो ऐसा है कि हम तो आराम से बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो बेटा पेपर में आपको यही सब मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है इसी कंसेप्ट पे आधारित आपको क्वेश्चन मिल जाए। आप जब तक उस चीजों को बनाएंगे नहीं, आप वहां पे कैसे दिमाग लगाएंगे कि भाई ऐसा भी अप्रोच लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपको करा दूंगा इतने मेथड के कि आप आराम से एक एग्जाम में ना उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। देखिए जिसको मैं स्टार लगाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है TALENT, टैलेंट को लिखा गया है AELNT। तो मेरे को बताना है केयरफुल को इसी कोड में कैसे लिखूंगा। तो आप देखेंगे बेटा, जब इस जगह पे आप बनाएंगे ना, आपको कोई कूट काम नहीं आएगा, कोई भी कूट काम नहीं आएगा। तब आपको ये समझ जाना है भाई ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा होगा। भाई अल्फाबेटिकल क्यों बोल रहा हूँ भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि ABCDE FGHIJKL MNOPQRST लगा दिया ना, वैसे इसको भी रखूंगा। तो इसका भी जो ऑप्शन होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTU, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये तो C यहाँ पे आ गया।
तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे के सारे चीजें क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको जमा देंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं सबका नंबरिंग लिख देना बेटा। एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एल का कितने नंबर पे दिया है बेटा 12 होता है, ई का 5 होता है, ठीक है। पी का कितने नंबर पे होगा बेटा 16 होगा, एच का ई एफ जी एच तो ये 8 नंबर होगा, ओ का 15 होगा, एन का 14 होगा, ये 5 होगा। तो ये आप 16 8 24 24 और 5 29 29 ये सब आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। ये 56 है, 29 और 9 8 वाला ही होगा ऑप्शन जिसका भी रहेगा, तो मे भी शायद 58 हो जाए आंसर। आप बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को हम करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, कैट को कोड किया गया है 3120 से, डॉग को कोड किया गया है 4157 से। व्हाट विल बी द, ये वाला जो फॉर्म होता है ना बेटा इसको बोलते हैं डिकोडेड फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कोडेड फॉर्म। इस साइड वाला जो आपके राइट साइड वाला बन रहा है उसको बोलते हैं कोडेड फॉर्म, जो लेफ्ट साइड वाला है वो होता है डिकोडेड फॉर्म। तो इस जगह पे जब मैं बनाऊंगा तो सी का नंबर कितना होगा 3, ए का नंबर है 1, टी का नंबर है 20, समझ आ गया। डी का मतलब है 4, ओ का मतलब है 15, जी का मतलब है 7। तो मुझे बताना है कि डिकोड फॉर्म क्या होगा। तो कोई बोलेगा भाई ये 25 है मतलब वाई हो सकता है, 14 है मतलब एन हो सकता है, 4 है मतलब डी हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 है तो बी, 5 है तो ई, 1 है तो ए, 4 है तो डी डी हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वाई फिर 1 है तो ए, फिर यहाँ पर 4 है तो डी डी। मतलब आपको ये भी ऑप्शन मिल रहा है, ये भी ऑप्शन मिल रहा है, ये भी ऑप्शन मिलेगा, तीनों आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमको इसमें मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। हम इसका प्रेडिक्ट आंसर नहीं कर सकते, इसीलिए इसका आंसर आ रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, नाइफ लिखा है भाई, इसको कोड किया गया है $3%#5, लेग को कोड किया गया ऐसा, तो फेल को कैसे करेगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा देगा ना तो डायरेक्ट के का है डॉलर, एन का होगा 3, आई का होगा परसेंटेज, एफ का होगा हैश, ई का होगा 5। तो जहां जहां जो जो मेरे को यूज होगा ना मैं वहां कर लूंगा। एफ का कोडेड फॉर्म क्या दिख रहा है भाई हैश, तो हैश, तो आंसर जो भी होगा हैश से चालू होगा। क्या ये हैश से चालू है, नहीं, ये भी हैश से चालू नहीं है, ये भी हैश से चालू नहीं है, तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ए का कोडिंग कितना दिख रहा है @ तो @ आई का कोडिंग कितना दिख रहा है बेटा परसेंटेज, तो परसेंटेज, एल का कोडिंग कितना दिख रहा है 7 तो 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसमें जो भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसको बना के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। चले मिलते हैं अगले सेशन में, तब मॉडल नंबर 3 4 को और एडवांस रूप में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन अच्छा जाए, ठीक है ना। चलिए ये तो बोलने भर का बात रहता है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।